जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। तो देवियों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। हाथ नहीं उठाना चाहिए देवियों को। पर देवियों को भी निवेदन है, देवी बनी रहो कैसू करके। कैसू करके देवी बनी रहो। देवियों के लक्षण हमेशा मृदुभाषी होती हैं। देवियों के लक्षण हमेशा धर्मयुक्त कर्म करती हैं। देवियों के लक्षण वो कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करती हैं। देवियों के लक्षण जितना मिल जाए उसी में तृप्त रहती हैं। देवियों के लक्षण अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारी बनाती है। देवियों के लक्षण अपने पति को ही परमात्मा समझती है। और ऐसी स्त्री का अपमान करने वाले लोगों के यहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए सम्मान करो। क्यों मार रहे हो स्त्री को? आप राजा हो के इतने बड़े शूरवीर होकर स्त्री पर हाथ उठाते हो? बोले तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो क्या हो गया? मृत्यु से डरते हो? मृत्युर्जन्मवतां विरदेहि न सहजायते अगम्बार व्रतान्ते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा में कहते हैं जन्म लियो माने मरनो पड़सी, काल नगाड़ो सरकूटे। जन्म लियो माने मरनो पड़सी, उनको मरना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डाई वन डे। यू विल हैव टू। कोई बचा नहीं सकता, कंफर्म है। तो मरना तो है ही। हाँ, कोई पहले कोई बाद में। तुम मृत्यु से डरते हो? अरे अच्छा, एक और चीज, बुरे लोगों को उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। अरे तुम नहीं समझोगे वसुदेव, अगर तुम ज्यादा समझाओगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। बोलो तेरा भला। वसुदेव जी ने कहा सुनो, हम देखो अपनी आंखों के आगे एक स्त्री का वध नहीं देख सकते। तो वसुदेव जी से कंस कहता नहीं देख सकते तो तुम अपनी आंखें फोड़ लो। वसुदेव कहते कमाल है, हम आंखें फोड़ ले पर तुम नहीं सुधरोगे। बोले उधर मुंह मोड़ लो। अरे बोले कमाल करते हो, गलत तुम कर रहे हो कि हम? फोड़ ले आंखें हम तो आए वृथा संसार में। फोड़ ले आंखें अगर हम तो अब आए वृथा संसार में। जन्म लेना था हमें किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहा कर, सूर की संतत कहा कर किस तरह मुंह मोड़ ले। सामने अन्याय हो रमा के फोड़ ले। सामने अन्याय हो रमा के फोड़ ले। इसको योद्धा कहोगे? अरे सुधरना है तो तुम सुधरो, तुम संभालो अपने आप को। कंस ने तलवार निकाली, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वसुदेव ने कहा सुनो, हमको एक बात बताओ, आपकी शत्रु देवकी है कि देवकी का पुत्र? बोले मेरी शत्रु देवकी नहीं, देवकी का पुत्र है। बोले तो हम वचन देते हैं, ये हैं धर्म रक्षक, इनको कहते हैं धर्म की रक्षा। अपने बच्चों का बलिदान भी देना पड़े। वसुदेव जी दे रहे हैं, यहाँ वचन दे रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पुत्रों का बलिदान वसुदेव जी ने किया। सिर्फ माइक पकड़ लेने से कोई समाज सेवी नहीं होता। 2-4 फोटो खिंचवा लेने से कोई महान नहीं बन जाता। धर्म की रक्षा करने के लिए रात दिन अपमान का विष का घूंट पीना पड़ता है, इवन बलिदान करना पड़ता है। वसुदेव जी ने कहा जितनी भी संतान होगी मैं सब आपको लाके दूंगा, ये वचन देता हूं। और धीरे धीरे करके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो। ये किसी और की कथा नहीं सुन रहे हो आप, ये भगवान के माता पिता की कथा सुन रहे हो।
इतना दर्द तो भगवान के माता पिता को उठाना पड़ा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। सातवें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज आए। उन्हें योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यहां सातवां गर्भ नष्ट हुआ और वहां सातवां गर्भ के रूप में रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी महाराज शेष अवतार प्रकट हुए। बोले बलराम जी महाराज की जय। और अब जब पता चला कंस को कि 8वें की बारी है, तो कंस ने पहरा और सख्त कर दिया। पूछा कितने पहरेदार पहरा दे रहे हैं? बोले 10,000। बोले 4,000 और बढ़ा दो। 4,000 पहरेदार और बढ़ा दिए, टोटल 14,000 पहरेदार हो गए। रात दिन जग कर सेवा पहरा देना, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो जाए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।